नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में खलबली मची हो, एक तरफ मिडिल ईस्ट में बारूद बिछ रहा हो और दूसरी तरफ समंदर में चीन अपने दांत दिखा रहा हो और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश मदद के लिए किसकी तरफ देखता है? जवाब है भारत। दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच इस वक्त जो तनाव चल रहा है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच अचानक अमेरिका का एक बेहद खास सैन्य विमान भारत की धरती पर उतरता है। आखिर इस विमान में ऐसा कौन था? अमेरिका का इतना बड़ा रक्षा अधिकारी रातों रात भारत क्यों आया? जब अमेरिका खुद ईरान के साथ उलझा हुआ है तो उसे अचानक भारत की याद क्यों आई? और कैसे इस पूरे ग्लोबल ड्रामे के बीच शांति दूत बनने चला पाकिस्तान बुरी तरह बेनकाब हो गया है? आज हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका से एक मिलिट्री प्लेन उड़ान भरता है। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती हैं कि ये पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन सरप्राइज, ये विमान सीधे दिल्ली में लैंड करता है। इसमें बैठे थे एल्ब्रिज कोल्बी, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी। ये कोई आम राजनयिक नहीं है, ये वही शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी लिखी है। इनका भारत आना कोई रूटीन दौरा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। लेकिन अमेरिका को इस मास्टर प्लान की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें मिडिल ईस्ट चलना होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट उबल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे पर आकर बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, हम डील के लिए तैयार हैं। शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के जरिए एक 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव भी ईरान को भेजा गया। लेकिन ईरान का स्टैंड क्या है? हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि कोई डील नहीं होगी, या तो जीत होगी या हार। कूटनीति की इन मीठी बातों के पीछे की कड़वी सच्चाई ये है कि अमेरिका ने अपने 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 जवान और 5000 मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया है। इसे मैक्सिमम प्रेशर बाद वीडियो के बाद बहुत कर दिया है। रणनीति कहा जा रहा है, जिससे पूरा इलाका और ज्यादा अस्थिर हो गया है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका और ईरान की इस जंग में भारत का क्या काम? असली खेल यहीं से शुरू होता है। रणनीतिकारों का कहना है कि अमेरिका पिछले 20 सालों से एक दलदल में फंसा है। अमेरिका का प्लान था कि मिडिल ईस्ट का झमेला छोड़ो और 21वीं सदी के असली अखाड़े यानी इंडो पैसिफिक पर फोकस करो, क्योंकि जब अमेरिका 1991 के बाद से आतंकवाद से लड़ने में अपना खजाना खाली कर रहा था, ठीक उसी वक्त चीन चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना रहा था। लेकिन ईरान के साथ इस ताजा तनाव ने अमेरिका को वापस उसी पुराने जाल में खींच लिया है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो एशिया में चीन को रोकने के लिए होने चाहिए थे, वो अब गल्फ देशों की तरफ मुड़ गए हैं। और इस खालीपन का फायदा कौन उठा रहा है? चीन अब बेखौफ होकर ताइवान को घेर रहा है और इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि एशिया में अगर चीन के दबदबे को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। एल्ब्रिज कोल्बी खाली हाथ भारत नहीं आए हैं। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है अब भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर बनाएगा और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। GF4 114 इंजन और MQ नॉब ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज होने वाला है। ग्लोबल टेंशन के बीच भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत सिर्फ भारत के साथ है और अपने राष्ट्रीय हितों के रास्ते पर चलेगा। और अब बात करते हैं उस देश की जो इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में चौधरी बनने चला था, पाकिस्तान। कल तक पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच का सबसे बड़ा मध्यस्थ बता रहा था, लेकिन आज क्या हुआ? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक व्यापारिक जहाज को रोक लिया। ये जहाज UAE से कराची जा रहा था। ईरान ने खुलेआम कहा कि इस जहाज के पास अनुमति नहीं थी और तय नियमों को तोड़ा गया है। घंटों तक बंधक बनाए रखने के बाद इसे बैरंग लौटा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय जानकारों की माने तो ईरान ने पाकिस्तान के गाल पर ये एक करारा तमाचा जड़ा है। जो देश दुनिया का बड़ा बिचौलिया बनने चला था, वो आज खुद ईरान की सेना के रहमोक्रम पर है। इस घटना के बीच कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर पहले से कंगाल
बंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान की आवाम पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, दुनिया की इस बिसात पर मोहरे बहुत तेजी से बदले जा रहे हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा है, चीन मौके की ताक में है, पाकिस्तान अपनी फजीहत करा चुका है और भारत एक मजबूत ढाल बनकर उभर रहा है। अब कूटनीति के इस खेल पर सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि चीन अमेरिका की इस कमजोरी का फायदा उठा पाएगा, और क्या भारत अमेरिका की ये नई डिफेंस पार्टनरशिप चीन को उसकी हद में रख पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये डीप एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।